भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म अज्ञान जगत भाति आत्म ज्ञानान भासते रज्जव ज्ञानादहिर्भाति तज्ज ज्ञानाद भाषते नाही। आत्म अज्ञानात आत्मा के बारे में अज्ञान के फलस्वरूप जगत का मतलब है समस्त विश्व भांति माने भाषित होता है। भांति माने भाषित होता है। आत्मज्ञानम आत्मा का ज्ञान हो जाने से न भासते नहीं भासते हैं। रज्जव ज्ञानात रस्सी के अज्ञान के कारण अहि माने सर्प भांति माने प्रतीत होता है। तज्ज ज्ञानात उसके रस्सी के ज्ञान से भासते नाही है सर्प नहीं भासता। आत्मा के बारे में अज्ञान के परिणाम स्वरूप यह संपूर्ण विश्व भाषित होता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने से नहीं भाषित होता है। जिस प्रकार रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है उसके ज्ञान से नहीं भासता है। राजा जनक को जब आत्मा का ज्ञान हुआ तो संपूर्ण विश्व ने आत्मा के समान दिखाई पड़ने लगा। इस सूत्र में वह सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा परमात्मा का ही स्वरूप है, क्योंकि यह उसी से उत्पन्न हुआ है, परंतु यह परमात्मा से भिन्न संसार जैसा दिखलाई देता है। इसका मूलभूत कारण मनुष्य को उस परम तत्व आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक मनुष्य को उस आत्मा का ज्ञान नहीं होगा वह संसार को भिन्न ही मानता रहेगा। अन्यथा है जगत आत्मस्वरूप ही है। यह वैसे ही है जैसे रस्सी के अज्ञान में सांप दिखाई पड़ता है। सांप तभी तक दिखलाई पड़ता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान ना हो जाए, परंतु जब निश्चित हो गया कि यह रस्सी यह सांप नहीं है, उसी समय सांप की भ्रांति मिट जाती है। ऐसे ही यह संसार आत्मा के अज्ञान के कारण दिखाई देता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियों का भली भांति परीक्षण किया, ज्ञान का भी अज्ञान का भी। इसलिए उनका कहना वास्तविक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार का त्याग कर देने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि जगत का त्याग कर दो, है माया है, मिथ्या है, भ्रम है, झूठ है। ऐसे ही क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति आदि का त्याग करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यह भी भ्रांत धारणाएं हैं। ये सारी बातें अज्ञानी के अनुभव से आती हैं। जिसके पास ज्ञान ना हो वह यदि इनके अनुसार ही कार्य करने लगे तो उससे उसका अहंकार और बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाएगा। संसार, लालच, मोह, क्रोध आदि का त्याग करने की अपेक्षा यदि उनकी वास्तविकता को अनुभव भोग बनाया जाए तो लाभान्वित हो सकता है, वरना नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव मिल गया तो वह स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है जिसमें रहकर हृदय को शुद्ध और स्वच्छ बनाया जा सकता है, परंतु आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप मानकर भाग जाने से भ्रम नहीं मिटता, वह भ्रम तो स्पष्ट रूप से देखने से ही दूर होगा। अतः जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है तथा उसके ज्ञान से नहीं भासता। दोनों में से किसी एक को ही देखा जा सकता है। आत्मा को देखो या फिर संसार को देखो। आत्मा का ज्ञान हो जाने के पश्चात भी संसार तो रहता है, परंतु जैसा वह अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को दिखाई नहीं देता है। ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी मनुष्य को एक नवीन दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है, अर्थात सोचने का ढंग बदल जाता है। वह कहता है करने से अहंकार में वृद्धि होगी, करने वाला तो परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो। तुम कर्ता भाव का त्याग कर दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम मत करो,
सब कुछ स्वीकार कर लो, करने वाला नहीं है, सिर्फ देखने वाला बन जाओ। सृष्टि का नियम है, सब अपने आप ही हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, अपितु स्वयं को कर्तापन से स्वतंत्र रखना है। सब कुछ परमात्मा का है, वही करता है। उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना है। इस प्रकार सोच विचार करके ही ज्ञानी मनुष्य शांत हो जाता है। साधन के लिए यह पात्रता बनती है, अर्थात वह योग बन जाता है।